बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। बहुत इजी एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करना सिखाया जाता है। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जो क्वेश्चन की शेप में हमारे सामने आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे पी ऑफ एक्स का नाम दे दें। जब आपने इसे पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, उसके बाद आपने इसके पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने। जैसा कि हमने फैक्टर थ्योरम के अंदर पढ़ा, फिर रेशनल रूट थ्योरम के अंदर भी पढ़ा। रेशनल रूट थ्योरम के अंदर मैंने आपको सिखाया एक वैल्यू पी और एक क्यू के बारे में। पी वैल्यू हम कहते हैं जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, और क्यू वैल्यू होती है जो यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो पी वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, इसी तरह क्यू वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, अब पी के देखें मल्टीपल किन किन नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है आपके पास। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। सो इसके दो ही फैक्टर आपके सामने आएंगे, एक 1 और एक 2, जिनके साथ प्लस और माइनस अटैच है। एंड लीडिंग कोफिशिएंट आपका फर्स्ट कोफिशिएंट यहाँ पे, इसको जिसे क्यू का नाम दिया जाता है, और वो है आपका यहाँ पे 1। और 1 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो 1 का फैक्टर 1 ही है, सिर्फ 1 क्रॉस 1 1 होता है। इसके अलावा तो और कोई क्यू का 1 का मल्टीपल 1 नहीं बनाता। ठीक है जी, अब आपने ये फैक्टर्स बना लिए। इसके बाद आपने अब करना क्या है? अब ये भी देखें कि अगर आप 2 को इस 1 से डिवाइड करवाएं, ये जो फैक्टर है 1 प्लस माइनस 1 को 1 से डिवाइड करवाएं तो भी 1 ही आता है, इस 2 को 1 से डिवाइड करवाएं तो भी 2 ही आता है। सो टोटल आपके पास दो फैक्टर हैं, दो नंबर हैं, एक 1 और एक 2। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इनके ऊपर इनका फैक्टर बनता हो। ठीक है, सो आपने इन 4 नंबरों को इस वक्त जिनके साथ प्लस माइनस भी अटैच है, जब सिंगल 1 पढ़ते हो तो सिंगल नंबर है, लेकिन जब प्लस माइनस पढ़ते हो तो एक बार प्लस 1 है, एक बार माइनस 1 है। तो आपने इन 4 नंबरों को बारी बारी इस पोलिनोमियल में यूज़ करना है। जब यूज़ करेंगे तो ये हर बार आपको रिजल्ट्स देंगे। और ये कितने रिजल्ट्स हैं? ये चूँकि 4 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा 4 रिजल्ट्स आने हैं आपके पास। ठीक है, अब आपने कितने रिजल्ट्स उसमें से आपको सूटेबल चाहिए, तो इसकी पावर जो है हमारे क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर 3 है। सो मैक्सिमम इसके 3 फैक्टर्स जो हैं वो हमें रिक्वायर हैं। अगर 3 फैक्टर हमारे पूरे हो गए तो हम फोर्थ वैल्यू को जस्टिफाई करना की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने फैक्टर्स पूरे करने निकलें। और हाईएस्ट फैक्टर होंगे इस क्वेश्चन के अंदर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 1 यूज़ कर रहे हैं। अब एक्स की प्लेस पे यहाँ 1 यूज़ करिए, एक्स की प्लेस पे यहाँ भी 1 यूज़ करें, यहाँ भी 1, एक्स की प्लेस पे यहाँ 1, यहाँ एक्स की प्लेस पे 1। जब आपने 1 यूज़ किया तो आपकी क्वेश्चन की शेप कुछ इस तरह की सामने आई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आज इसको कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट आ गया हमारा 0। अगर रिजल्ट आ जाए 0 कोई वैल्यू पुट करने से एक्स की, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू उसका रूट है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 1 जो है वो वाकया ही इसका रूट कंसीडर किया जाएगा। जब इसका रूट कंसीडर किया जाएगा तो अगर इस 1 को लेफ़्ट साइड पे मैं मूव करवा दूं, प्लस 1 है तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1। जब इसे x इज़ इक्वल टू 1 लिखा जाता है तो वो x से ये रूट खिलाता है, लेकिन जब यही 1 लेफ़्ट साइड पे मूव करके x माइनस 1 हो जाता है तो फिर हम इसको फैक्टर पढ़ते हैं। x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो एक फैक्टर आपका निकल आया। अब रह गया आपके पास मज़ीद 2 फैक्टर की ज़रूरत है आपको। आपने 1 यूज़ किया, अब आप x की प्लेस पे माइनस 1 यूज़ करेंगे। जी हाँ, अब आप x की प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे माइनस 1 रिप्लेस करें। अब इन्हें कैलकुलेट करें अगेन आपका रिज़ल्ट 0 है। जब आपका रिज़ल्ट 0 आया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो माइनस 1 है ये भी रूट है किसका? जिस पोलिनोमियल को इसने सेटिस्फाई करवाया था, इस पोलिनोमियल में हम पुट कर रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 1 इज़ अ रूट ऑफ दिस वैल्यू, दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अब माइनस 1 को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं। अब माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज जो है वो अब क्या कहलाएगा? रूट के बजाय अब क्या कहलाएगा? फैक्टर।
तो अब दूसरा फैक्टर भी हमारे पास निकल आया। तो जहन में रखिएगा अभी तक दो फैक्टर निकले, एक x माइनस वन, एक x प्लस वन, दो फैक्टर निकल आए। अब हमने आ जाना है इस प्लस टू के ऊपर। अब x की प्लेस पे हम 2 को यूज़ करने जा रहे हैं। तो x की प्लेस पे उसी पोलिनोमियल में जो प्रीवियस हमने देखी है ये वाली पोलिनोमियल, इसी के अंदर अब हमने किसको यूज़ करना है, 2 को। जब हम 2 को यूज़ करते हैं x की प्लेस पे तो शेप कुछ इस तरह की होगी। इसे कैलकुलेट करें, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये -2 ये +2, 8 माइनस 8 0, -2 + 2 0, अगेन 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये भी x इज इक्वल टू 2 भी क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा p ऑफ x का। और जब इस 2 को लेफ्ट साइड पे मूव करवा लेंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा, p ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। अभी आप देखें यहाँ क्वेश्चन में अगेन वापस लेके जाता हूँ, इस पेज पे देखें आप, +1 एक वैल्यू थी, -1 दूसरी वैल्यू थी, +2 थर्ड वैल्यू थी, -2 फोर्थ वैल्यू थी। आपने पहले 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, फिर +2 पुट किया। अभी आपने -2 पुट नहीं किया, तो अभी आपने -2 पुट नहीं किया तो आपके 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, जब आपके 3 फैक्टर्स आ गए तो आपको रिक्वायर ही कितने थे, 3 ही फैक्टर्स रिक्वायर थे। तो अब आप इससे आगे मज़ीद कोई नई वैल्यू को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ज़रा करने से आपका काम मुकम्मल हो जाता है। अब मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू -2 को भी। अच्छा, अब -2 को पुट किया, उसको कैलकुलेट किया, x की प्लेस पे -2 पुट किया। अब रिजल्ट -2 आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू तो फिर क्या है, रूट नहीं है। तो x इज इक्वल टू -2 इसका रूट नहीं है। अगर -2 को इस तरफ शिफ्ट करवाएं तो +2 हो जाता है। अब अगर वो रूट नहीं है तो फिर फैक्टर भी नहीं है। तो 4 वैल्यूज़ थी, तो हम अगर फर्स्ट 3 को ही रखते, फोर्थ को जस्टिफाई ना करते तो फिर भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। मैंने इसको जस्टिफाई क्यों किया, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप ये समझ सकें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया था। अगर हम फोर्थ वैल्यू, जब हमें 3 पावर वाली रकम दी गई है तो उसके फैक्टर्स भी 3 ही होंगे। तो फोर्थ वैल्यू हो या फिफ्थ या सिक्स्थ हो, वो इसको आप सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों, मैक्सिमम 3 ही फैक्टर उन फैक्टर्स में से उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाएँ इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमें क्वेश्चन गिवन था। हमें क्वेश्चन गिवन था x³ -2x² -x + 2, उसका हमें 3 फैक्टर प्रीवियस पेज के ऊपर x - 1 और x + 1 दो फैक्टर वो मिले थे। इस पेज के ऊपर आके हमें x - 2 भी एक फैक्टर मिला। तो हमने इस वैल्यू की प्लेस पे ये 3 फैक्टर लिए। अगर इन 3 वैल्यूज़ को हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, तो यही जो जिस पे मेरा कर्सर है यही पॉलिनोमियल वापस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो।